उस यस्सु के पाक और कादर जलाली जिंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि आज मैं एक नई बात जो मैंने आपसे कहा था छोड़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं बाबल के बुर्ज और उन 3 ग्रहों के बारे में बात कर रहा था और आज मैं पहला जो ग्रोह था उसके बारे में बात करूंगा। पहली जो टीम थी उसके बारे में बात करूंगा। और ये करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब हैकल को नबूकदनेस्सर बादशाह ने गिराया, उसको जलाया और यरूशलेम को फतह किया, तो फतह करने के बाद जब ये हैकल में आया और हैकल में आकर इसने खुदा का मजाक उड़ाया और खुदा का जब ये मजाक उड़ा रहा था तो इस तरह कह रहा था, खुदा का तमस्कर उड़ाते हुए कहने लगा, तू अजीम खुदा है जिसके सामने दुनिया कांपती है और हम यहाँ तेरे शहर में तेरी हैकल में हैं। ये पहली बात उसने ये कही। और जब ये अंदर दाखिल हुआ तो इसने एक निशान को देखा। और वो निशान क्या था? उसने दीवार पर से एक तीर को के सिरे का निशान देखा, जिसे किसी को उसके नजदीक मारा गया या कत्ल किया गया हो। और उसने पूछा कि कौन यहां कत्ल किया गया था। उसने सवाल किया। यहां पर सवाल है बादशाह का, नबूकदनेस्सर बादशाह का सवाल है कि यहां पर क्या कोई कत्ल हुआ था। तो लोगों ने क्या जवाब दिया? लोगों ने जवाब दिया कि सरदार काहिन योएदा का बेटा जकरिया उसने हमारे खिलाफ वर्जी करने पर मुसलसल झिड़का। ये लोग जो खुदा के अहकाम को छोड़ रहे थे, ये झिड़कता था कि खुदा के कलाम को माना जाए, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, ताकि खुदावंद हमें बरकत बख्शे, ताकि खुदावंद हमारी रहनुमाई करे, ताकि खुदावंद हमें तसल्ली दे, ताकि खुदावंद हमें गैर कौमों से जो हमारे खिलाफ उठे उनसे हमें बचाता रहे। उसने हमें ये उसने सिखाया। लेकिन और हम उसकी बातों से उकता गए। ये लोग उसकी बातों से क्या हुए? उकता गए और उसे कत्ल कर दिया। इसलिए ये निशान है यहां पर जकरिया के कत्ल को। ये भी एक पाक था और पाक बात बनी नौ इंसान के लिए, खुदा के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, बनी इस्राएल कौम के लिए वो एक खूबसूरत बात बताना चाहता, सिखाना चाहता। बदी से, चोरी से, झूठ से, खून से, फरेब से, मकर से, बदगोई से, एक दूसरे को काटने से, एक दूसरे को गिराने से बाज आओ और खुदावंद के कदमों में रहो। ये जकरिया का कलाम था। और जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने इस बात पर गौर किया तो शायद ये रवायत बताती है, शायद वो इस बात से एंग्री हुआ। उसने काहिनों, बूढ़ों, जवानों, औरतों और दरसगाह में जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को पकड़कर कत्ल कर दिया। ये नबूकदनेस्सर बादशाह ने ये काम किया। और ये भी बादशाह जो आया था
इसका ताल्लुक भी इराक से था, इसका ताल्लुक भी शायद हाम की नस्ल से ताल्लुक था, यह भी शायद नमरूद बादशाह की नस्ल में से ताल्लुक रखता था। उसी इलाके से ये शख्स चलकर आया। ये बुत परस्त था और अपने बुतों की बड़ी इज्जत और एहतराम करता था। अब मैं आपको एक आयत की तरफ ले चलूं कि लोग किस तरह अपने देवताओं को खुश करते और देवता उनकी किस तरह मदद करते। उनका ईमान है, हमारा ईमान नहीं है, यह उनका ईमान था। अगर दूसरी सलातीन उसका 3 बाब और 27 आयत को पढ़ें तो हमें यूं पता चलता है, तब उसने अपने पहलौठे बेटे को लिया जो उसकी जगह बादशाह होता और उसे दीवार पर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराना। यूं इसराइल पर कहरे शदीद हुआ, सो वो उसके पास से चले गए और अपने मुल्क को लौट गए। ये मुआब जो बादशाह पर ये हमला कर रहे थे, ये 3 बादशाह मिलकर, तो ये उनका जिक्र आता है और वो जंग भारी हो रही थी, इसलिए इसने अपने देवता के हुजूर अपने बेटे को गुजराना, अपने देवता के हुजूर गुजराना बेटे को। अगर हमें आपको शहर पंपी का जिक्र जो इटली में है और ये तबाह हुआ 79 BC में, ये तबाह और बर्बाद हुआ। यहाँ पर एक कुर्बान गाह थी, उस कुर्बान गाह पर हर एवरी मंथ एक गुलाम की कुर्बानी गुजरानी जाती थी। वहां पर वो कुर्बानी अपने देवता के हुजूर गुजरानते थे। ये भी एक बुत परस्त कौम है, थी, आज तक भी है। बहुत से लोग रवायत बताती है आज भी इसी तरह करते हैं। अगर दरियाए नील पर गौर किया जाए तो दरियाए नील की प्रॉस्पेरिटी के मुतल्लिक मैं आपको बताता चलूं कि हर साल एक कमवारी खूबसूरत तरीन लड़की लेते और लेकर उसको बड़ा बनाव श्रृंगार करके उसको दरियाए नील में डाल देते, क्योंकि दरियाए नील का वो कहते थे हमारा देवता खुश होगा तो प्रॉस्पेरिटी होगी, और जितनी भी बड़ी आबादी है वो सारी दरियाए नील के नजदीक आज तक मौजूद है। उसकी भी यही वजह है कि वो वहां पर मौजूद है। ये तो थी 2 बातें जो मैंने आपके हुजूर रख दी। अब मैं पहला हुक्म इस्तिस्ना 5 बाब और उसकी 8 आयत में से लूंगा, और ये पहला हुक्म है। हुक्म क्या है? मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना, और माबूदों को ना मानना। इसका मतलब ये है कि आवर गॉड इज वेरी जेलस गॉड। खुदावंद रब्बुल फाज ये चाहता है कि हम खुदावंद रब्बुल फाज की प्रस्तश करें। खुदावंद ने इंसान को बनाया कि बागे अदन में उसके साथ बातें करे और बनी नौ इंसान उसकी प्रस्तश करे, उसकी शुक्रगुजारी करे। लेकिन अबलीस ने जो गिराई हुई फौजें थी, उनका मकसद जो था, उन्होंने इंसान को गुमराह किया और गुमराह करके फंसा लिया, और फंसा कर कहा कि खुदा ने गलत कहा है आपको, अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें नेको बद की पहचान हो जाएगी। और आगे ये पहला हुक्म है, तू अपने लिए जो आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तू उनके आगे सजदा न करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूं। गयूरी के मुतल्लिक जो लफ्ज आता है
गयूर है कि मैं तेरा खुदा हूं और तेरा मेरा ताल्लुक है, और मैं ये पसंद नहीं करता कि तू किसी दूसरे माबूद की प्रस्तश करे। खुदावंद यीशु जिस कलीसिया को लेने आने वाले हैं, वो कलीसिया खुदावंद यीशु चाहते हैं कि ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई छुरी हो। आज अगर कोई खामन मियाँ बीवी, अगर कोई दूसरा मर्द उसको देखेगा या कोई ऐसा रिलेशन होगा, तो वो आपस में उनके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। आज खानदानों में ताल्लुकात खराब क्यों होते हैं? इसलिए कि उनके बीटवीन, उनके दरमियान कोई दूसरा चीज, तीसरी चीज आ जाती है। जब खुदा और बनी नौ इंसान के दरमियान कोई दूसरी चीज आएगी तो खुदा फिर इस बात से नाराज होगा। जब नाराज होगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। लेकिन खुदावंद यीशु मुझे और आपको लेने आने वाला है। अब मैं आपको उस एक ग्रोह की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, उस एक टीम की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जिसने कहा हम आसमान पर चढ़ जाएंगे और अपने लिए वहां देवता रखेंगे और उनकी प्रस्तश करेंगे। खुदावंद रब्बुल अल्फाज कहता है, मैं तेरा खुदा हूं, मैं गयूर खुदा हूं। बनी नौ इंसान को खुदा ने अहकाम दिए। जब ये देखा कि बन कुछ नहीं रहा, नबी आ रहे हैं, नबियों ने मेहनत की, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा, तो खुदावंद ने मूसा को अहकाम दिए और कहा कि तुम इस तरह करना। लेकिन ये जो बिगड़ी हुई हालत थी, ये चाहते थे हम अपने देवताओं को आसमान में रखें और उनकी प्रस्तश करें, अपने बच्चों की कुर्बानियां भी दें, हम और भी कुर्बानियां दें। सिकंदर आजम ने जब बाबल को फतह किया तो उसने हजारों की तादाद में कुर्बानियां दी, जानवरों की कुर्बानियां दी। अब मैं इनके इंजाम की तरफ आता हूं कि जिन्होंने ये कहा था कि हम अपने देवता वहां पर रखेंगे, इनका इंजाम क्या हुआ। हम आसमान में अपने देवता रखेंगे और उन देवता रखेंगे, इनका इंजाम क्या। उनकी बज़ाहरी शक्ल बदलकर बेदम बंदर की मानद हो गई। उनकी शक्ल बिगड़ गई। इसलिए शक्ल बिगड़ गई कि उन्होंने काम गलत किया, हरकत गलत की और अपने आप को अपने देवताओं की प्रस्तश करने के लिए उन्होंने इतना ऊपर लेकर जाना चाहा। इनका अंजाम क्या हुआ जी? ये पहला जो हिस्सा था ये गिर कर तबाह हो गया। इनकी शक्लें बिगड़ गई और गिर कर तबाह हो गया और बहुत से लोग उसमें मारे गए। अब मैं आपकी तवज्जो एक आयत की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। इब्रानियों पौलुस रसूल का खत 10 बाब और उसकी 26 आयत है। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं। गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं। खुदावंद यीशु ने मेरे और आपकी खातिर जान दे दी है, मुझे और आपको सेफ कर दिया है। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत। और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है, खुदावंद यीशु के कदमों में रहने से है। अगर मैं और आप खुदावंद के कदमों में रहेंगे, ना सिर्फ यहाँ पर हमारी सलामती होगी, प्रॉस्पेरिटी में रहेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु का खून हर तरह की लानत से मुझे और आपको आजाद करता है। आज मैं आपको दावत देता हूं, जितनों ने खुदावंद के कलाम को कबूल नहीं किया, खुदावंद यीशु को कबूल नहीं किया,
आए, खुदावंद को कबूल करें और हमेशा की जिंदगी पाएं। हमेशा की जिंदगी खुदावंद के पास है। आज के कलाम के बायस खुदावंद आपको और मुझे बरकत बख्शे, और मेरा ईमान है मुझे सीखने को मिला और आपको भी सीखने को मिलेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आप